हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानने वाले हैं इनवाइसिंग के बारे में। इनवाइसिंग होता क्या है और इनवाइस कितने टाइप्स के होते हैं और किस व्यापार के द्वारा कौन सा इनवाइस इशू किया जाएगा, वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि इनवाइसिंग किसी भी टैक्स कंप्लायंस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसलिए इनवाइसिंग के नियम को समझना बहुत ही आवश्यक है। और जीएसटी में दो प्रकार के इनवाइस इशू करने का प्राविधान है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। मतलब ध्यान देना, पहले तुम लोग जान ले इनवाइस के बारे में, उसके बाद से हम लोग जानेंगे टाइप्स के बारे में। देखो, जब कोई व्यापारी किसी कस्टमर को कोई सामान सेल करता है, क्या करता है? सेल करता है। ध्यान देना, नमक वाला नहीं चाहिए। जैसे कौन सा? वो बताएं चाय वाले। वही है ना। हाँ हाँ। हाँ, ध्यान देना। जब कोई बिजनेस में किसी कस्टमर को कोई गुड्स या सर्विस क्या करता है? सेल करता है। तो जाहिर सी बात है, अब चाहे वह 100 रुपये का सेल हो करे या 10,000 रुपये का सेल करे या कितनाओं का सेल करे, उसको एक बिल देगा। बोलो, देगा ना। और उसी बिल को हम बोलते हैं कि इनवाइस मिल रहा है। क्या मिल रहा है जी? इनवाइस मिल रहा है। मतलब आप लोग कुछ भी खरीदते तो आपको एक बिल मिलता है ना, वही होता है इनवाइस आपका। अब उस इनवाइस पे होता क्या है जी, कि आपने क्या खरीदा है, प्रोडक्ट कौन सा है, क्वांटिटी कितनी है, रेट क्या है, टोटल कितने रुपए का है। बोलिए, यही तो मेंशन होता है। ये सब मेंशन होते हैं, ठीक है। ध्यान देना, यह किसमें होते हैं? इनवाइस में इशू होते हैं। और कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, ये सारा मेंशन होता है। यही बोला गया है कि जीएसटी में दो इनवाइस इशू करने का प्रावधान, टू टाइप से। अब कब कौन सा इशू होगा, ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है और इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जानते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है क्या? टैक्स इनवाइसिंग। क्या बताया जा रहा है? टैक्स इनवाइस। और दूसरा क्या बताया जा रहा है? बिल ऑफ सप्लाई। पहला टैक्स इनवाइस, दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले यह कि टैक्स इनवाइस कब इशू करेंगे और बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करेंगे। देखिए, इसके बारे में लिखा गया है कि जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, तो उसे टैक्स इनवाइस अनिवार्य रूप से इशू करना होता है। चलो, बहुत ही अच्छा। देखो, सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे बताया जा रहा है टैक्स इनवाइस। तो देखो, टैक्स इनवाइस के बारे में बताया क्या जा रहा है। टैक्स इनवाइस में बताया जा रहा है कि जब रेगुलर स्कीम में, ध्यान देना, जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है,
तो उसे टैक्स इनवॉइस अनिवार्य रूप से इशू करना होता है। मीन्स मतलब यह है कि जीएसटी में जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो मैंने बताया था कि जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 2 तरीके, पहला रेगुलर, दूसरा कंपोजिशन। यही बोला गया है कि अगर रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन है और किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है या टैक्सेबल सर्विस को सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब कहोगे सर टैक्सेबल क्या होता है? हाल ही में पढ़ाया था आपको। मतलब वह गुड्स, वह सर्विस जिसपे टैक्स चार्ज होता है, टैक्स है। अब चाहे वो 3% हो, चाहे 5% हो, चाहे 12% हो, ठीक है, चाहे हमारा 18% हो या चाहे 28% हो, मतलब इसमें से कोई भी परसेंट हो और उस पर टैक्स लागू हो रहा है, खरीदते समय टैक्स दे रहे हैं और बेचते समय टैक्स ले रहे हैं, और ऐसा जीएसटी के लॉ में और इसमें नियम बनाए गए हैं और उस पर टैक्स चार्ज किए गए हैं, उसी को बोलते हैं टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। मतलब वह वस्तु, वह सर्विस जिसपे टैक्स चार्ज हो रहा है उसी बोलते हैं टैक्सेबल गुड्स और सर्विस। समझे ना? यही बोला गया है कि अगर रेगुलर डीलर, ठीक है, अगर किसी टैक्सेबल गुड्स या सर्विस को सप्लाई करता है तो उसको क्या इशू करना होगा? टैक्स इनवॉइस। मतलब उसके बिल पे क्या लिखा रहेगा? टैक्स इनवॉइस। समझे? जैसे मान लो हमारे यहाँ आ गए खरीदने ना, और मैं कोई ऐसा गुड्स बेच रहा हूँ जिसपे टैक्स चार्ज कर रहा हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन रेगुलर में हुआ है, तो मैं जो आपको बिल बना के दूंगा उसपे लिखा रहेगा क्या? टैक्स इनवॉइस। समझे? और नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है बिल ऑफ सप्लाई। तो देखिए इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। बिल ऑफ सप्लाई निम्नलिखित 2 कंडीशन में इशू करना होता है। मतलब बिल ऑफ सप्लाई ना 2 कंडीशन में इशू होता है। अब कब कब, तो चलिए समझते हैं। बताया जा रहा है कि जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाए। ध्यान देना, जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाए। अब एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करने का क्या मतलब है? मतलब ऐसा गुड्स, ऐसा सर्विस जिसमें टैक्स चार्ज ना हो, ऐसे गुड्स से सर्विस को बोलते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। तो क्या होगा अगर रेगुलर डीलर ही है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है, रेगुलर डीलर है और किसी एग्जेम्प्ट गुड्स को बेच रहा है, ठीक है, तो समझ जाओ उस पर टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार नहीं दिया गया है। उस बिल पे क्या लिखा रहेगा? बिल ऑफ सप्लाई। समझे? और दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन बताया जा रहा है कि जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया जाए। देखिए एक शब्द में लिख दिया गया है, जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया जाए। अब इसका क्या मतलब है? अब वो चाहे टैक्सेबल गुड्स हो चाहे वह एग्जेम्प्टेड गुड्स हो, उससे मतलब नहीं है। अगर वो कंपोजिशन डीलर है उसके बिल पे क्या लिखा रहेगा? बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब मैंने बोला था क्योंकि इसका नियम हमने पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था। क्या बताया था जी? कंपोजिशन डीलर को यह अधिकार नहीं दिया गया वो टैक्स कलेक्ट करे। बोलो, बताया था ना। इसी कारण वहां पे यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? एग्जेम्प्टेड हो या चाहे टैक्सेबल हो, उसे मतलब नहीं है। उसके बिल पे शो क्या हो, क्या आएगा? बिल ऑफ सप्लाई। क्लियर है? बता दे जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जानते हैं। अब आते हैं उसके बाद से नेक्स्ट, कॉपी ऑफ इनवाइसेस। कॉपी ऑफ इनवाइसेस। अब क्या बताया जा रहा है, समझने की कोशिश करना। बताया जा रहा है कॉपी ऑफ इनवाइसेस में सबसे पहला रूल बताया जा रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स, और सेकेंड जो रूल बनाया जा रहा है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो चलिए, जब हम गुड्स सप्लाई करेंगे तो इनवाइस के कितने कॉपी बनने वाले हैं, और जब सप्लाई करेंगे तो इनवाइस के कितने कॉपी बनने वाले हैं।
यह थोड़ा हम लोग समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखो बताया जा रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई गुड्स सप्लाई करते हैं, क्या सप्लाई करते हैं, कोई गुड्स सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है ओरिजिनल इनवॉइस, और बताया जा रहा है इशू फॉर रिसीवर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। फिर से सेकंड नंबर बताया जा रहा है डुप्लीकेट कॉपी इशू फॉर ट्रांसपोर्टर्स, और उसके बाद से तीसरा बताया जा रहा है डुप्लीकेट कॉपी रिटेन्ड बाय द सप्लायर। अब इसको चलिए समझते हैं यह होता क्या है। जैसे मान लो मैं एक व्यापारी हूं और मेरा जो व्यापार चलता है वो पडरौना में चलता है, ठीक है, और कोई व्यापारी है या कोई पर्सन है, इसका मान लो व्यापार वो चलता है, वह कहाँ पे चलता है, गोरखपुर चलता है, ठीक है। अब गोरखपुर वाले का नाम है पीके और पडरौना वाले का नाम है यस के। अब मान लो यस के ने इस पीके को कोई गुड्स सेल किया, क्या किया, सेल किया। जाहिर सी बात है ये बेचने वाले हो गए और ये खरीदने वाले हो गए, तो जाहिर सी बात है कि पडरौना से गोरखपुर वो सामान जाएगा। अब जाएगा तो जाहिर सी बात है यस के अपने सिर पे तो लाद के लेके जाएंगे नहीं, बोलो, या पीके भी नहीं लेके जाएंगे, इसका सहारा लेंगे बीच में, ट्रांसपोर्ट का गाड़ी वाले, ठीक है ना। कोरियर कर दोगे, कितना कोरियर करोगे तो चलिए अच्छा है, ठीक है। तो ध्यान देना, अब ये हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे। अब होगा क्या, तो जाहिर सी बात है हम बेच रहे हैं और ये खरीद रहे हैं, तो आप बताओ जो बेच रहा है उसके पास भी एक बिल होना चाहिए, और जो खरीद रहा है उसके पास भी होना चाहिए, और जो सामान लेके जाएगा उसके पास भी होना चाहिए। तभी तो रास्ते में रोकेंगे तो दिखाएगा वह, तो दिक्कत भी तो हो सकती है। छोड़ दो, रास्ते में रोकने के बाद छोड़ो, आएगा तो यहाँ पे मिलवाते हैं कि नहीं मिलवाते हैं लोग, इतना हमने खरीदा इतना है कि नहीं है, उसके बाद से कॉपी उसका साइन हो जाता है, वो दे देता है, कहता हाँ रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो कैसे होता तो समझिएगा, मतलब एक तो हमारे पास रहता है, हमारी मर्जी निकाले या ना निकाले वो अलग बात होती है, ठीक है। लेकिन रियल में कहा जाए गुड्स के कंडीशन में तीन होता है, क्या क्या होता है, एक तो हम देते हैं किसको, जो हमसे माल खरीदा है, तो वह देते हैं ओरिजिनल कॉपी जो खरीदता है। जो डुप्लीकेट कॉपी होता है वो किसको देते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले को देते हैं, जो सामान को लेके जाता है पडरौना से गोरखपुर या गोरखपुर से पडरौना। और एक जो तीसरा कॉपी होता है जो बेचता है उसके पास रहता है, हाँ उसकी मर्जी, उसके कंप्यूटर में निकाले या ना निकाले, लेकिन ज्यादातर लोग निकाल लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं जब जरूरत पड़े फिर से निकाल लेंगे, मतलब मैनुअली माना जाता है, ऐसा रूल नहीं कि तीनों को प्रिंट करो, ठीक है। हम दो भी कर सकते हैं, एक ट्रांसपोर्ट को दे देंगे और एक उस वाले को दे देंगे, किसको, जी, तो दे देंगे उसको, और जाने के बाद वो दे देगा, और देने के बाद से वो रिसीव करा के चला आएगा, दे देगा। लेकिन अगर कहा जाएगा नहीं हमारे पास भी रहना चाहिए, कौन भाई से कंप्यूटर में जाएगा, क्वेश्चन देखेगा, फिर से प्रिंट करेगा, तो वो तीन निकाल के रख लो, तो एक कॉपी आप अपने पास रख लो, और एक कॉपी ट्रांसपोर्ट को दे दो, और एक कॉपी इसको दे दो, जो खरीद रहा है उसको दे दो, कस्टमर को, समझे। इसीलिए यहाँ पे जब भी कोई हम लोग गुड्स सप्लाई करते हैं तो तीन इनवाइस उसकी कॉपी बनाने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्या बताया जा रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसके लिए कितने कॉपी बता रहे हैं, दो, एक क्या है ओरिजिनल इनवाइस, दूसरा क्या है डुप्लीकेट कॉपी। अब ओरिजिनल इनवॉइस क्या है, तो जाहिर सी बात है अब बता रहा है इशू फॉर रिसीवर रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, और डुप्लीकेट कॉपी इशू फॉर द सप्लायर, ठीक है। अब मान लो डुप्लीकेट मेरे पास रहेगा, मैं क्या है कोई सर्विस सप्लाई करता हूँ, और जो ओरिजिनल है जो सर्विस लेता है, आपको सर यह क्या मतलब है, उसमें तीन था इसमें दो है, इसीलिए इसमें दो है क्योंकि बताओ सर्विस को गाड़ी में लाद के ले जाएंगे क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप गाड़ी में लाद के ले चले जाओगे, घर आराम से गाड़ी में से निकाल के पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो आप लोग हमारे यहाँ फीस जमा करते हो कि नहीं करते हो, चढ़ते हो, देखते हो ओरिजिनल वाला आपको मिल जाता है, और कार्बन कॉपी वाला मेरे पास रहता है, रहता कि नहीं रहता है, बोलो। तो क्या है वहां पे हमारा वो नंबर भी रहता है, ठीक है, कि क्या इनवाइस नंबर है, तो आप लोग का सारा डिटेल उटेल देते हैं, ठीक है। तो आपका ओरिजिनल आपके पास रहता है, डुप्लीकेट मेरे पास रहता है। अब क्यों रखते हैं हम लोग, क्योंकि इनकेस कोई फ्यूचर में अगर दिक्कत हो सके
कि दिक्कत हो जाए तो वहां पे मिला सके, मैच करा सके। अगर मान लो आपका रसीद कहीं गुम हो गया है, या आपके मुझे डाउट है आपने पैसा बढ़ा दिया है, कहीं कोई दिक्कत है, तो वहां पर हम अपना वो खोलेंगे, रिसिप्ट वहां से मैच कराएंगे, कंप्यूटर से मैच कराएंगे, हर जगह से मैच करेंगे तो फाइनल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ओरिजिनल दे देता हूँ और डुप्लीकेट वाला अपने पास रख लेता हूँ। इसलिए तो किसी इनवाइस को बनाते हैं, रिसिप्ट मिलते हैं। तो सर्विस में बताओ तीन दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता है। एक लेने वाला और एक देने वाला। तो जो ले रहा है सर्विस उसको ओरिजिनल दे देते हैं, और जो दे रहा है वो अपने पास कार्बन कॉपी रख लेता है, जब जरूरत पड़ता है तो देख लेता है, उसका इस्तेमाल कर ले जाता है। बोलिए, यही बोला गया है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? क्यों पढ़ा रहा हूँ यह? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, आगे बहुत ही काम देगा। ठीक है, जब हम लोग ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन करेंगे या ऑफलाइन करते समय अगर रूल पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं लोग। ठीक है, मैनुअली अकाउंटिंग तो मैक्सिमम लोग को आ जाता है, लेकिन जीएसटी के रूल अगर आपको याद ना हो ना तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। और देखो बताया जा रहा है टाइप्स ऑफ डीलर, टाइप्स ऑफ गुड्स और टाइप्स ऑफ इनवाइसेस। तो यही बोला गया ना, निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। तो यही टेबल यहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए लिखा गया है टाइप्स ऑफ डीलर, तो जाहिर सी बात है दो ही होते हैं, एक रेगुलर और एक कंपोजिशन। तो देखो बताया जा रहा है रेगुलर डीलर अगर किसी टैक्सेबल गुड्स को क्या करता है, सप्लाई करता है, तो यहाँ पे लिखा है टैक्स इनवाइस। अगर रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को क्या करता है, सप्लाई करता है, तो उसको क्या इशू करना होगा, बिल ऑफ सप्लाई। अगर कंपोजिशन डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो क्या लिखा रहेगा, बिल ऑफ सप्लाई। कंपोजिशन डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तो क्या लिखा रहेगा, बिल ऑफ सप्लाई। मतलब कंपोजिशन डीलर के लिए दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन रेगुलर डीलर के लिए जब टैक्सेबल हो तो टैक्स इनवाइस, जब एग्जेम्प्टेड हो बिल ऑफ सप्लाई। ये टेबल समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं और लास्ट। ठीक है, HSN कोड इन जीएसटी। तो देखो इतना डिटेल में आज अभी नहीं जान पाओगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि यह बिल पे रहता है, उसको देख देख हमको भरना पड़ता है, याद भी हम लोग को नहीं होता है, क्योंकि 5,000 से ज्यादा बनाए गए HSN कोड। ठीक है, तो हम लोग याद करते रह जाएंगे, लेकिन इसका इंट्रो करा दे रहा हूँ होता क्या है और क्या मतलब है इसका, समझिएगा। जिससे होता क्या है कि अब जीएसटी जब से आया है तब से हमारे यहाँ मार्केट में इस वर्ल्ड